रट्टा मार के तो आप टॉप अगर हो भी गए बाय चांस, लेकिन आप फिर बाद में आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान आगे भूल सकते हैं आप। सबसे पहले जो है बधाई, आप बिहार टॉपर हुए हैं। फिर कैसा लग रहा है सर? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, और घर में सभी लोग खुश हैं, मेरे सर लोग भी बहुत खुश हैं, और बहुत जगह से बधाइयाँ आ रही है। क्या कुछ करना पड़ा आपको मेहनत इस तरह का अंक लाने में? स्ट्रगल तो शुरुआत से ही रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम बोर्ड बहुत जल्दी आ गया था और बहुत पास आ गया था, तो थोड़ा मैंने अपना स्ट्रेटजी चेंज किया और रूटीन बेस्ड हुआ, और मैंने कुछ कड़ी मेहनत की और भैया और दीदी और मेरे सर लोग का सभी का गाइडलाइन को फॉलो किया। स्ट्रगल सब करते हैं, लेकिन यस। कहीं न कहीं टॉप करना स्ट्रगल से हटकर होता है। क्या कुछ हथियार किए थे? मैंने कुछ स्मार्ट स्टडी बनाए, अपना एक प्रोग्राम बनाया, और मैं जो बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जा रहा है उसमें क्या डिमांड है उसे जानने की कोशिश किया, और उससे फोकस उस पर बेस्ड हुआ। सेल्फ स्टडी, हाँ। क्लासरूम की पढ़ाई और अभी के टाइम में जो लोग ऑनलाइन की बात करते हैं, इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या महत्व रखता है? सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि सर जो बता रहे हैं उसे अपने अकॉर्डिंग आपको जानना है, अपनी भाषा में समझना है, क्योंकि आप दूसरे का कॉपीराइट कीजिएगा तो वो आपको ज़्यादा दिन तक समझ में नहीं रहेगा। इसलिए आप अपने भाषा में, अपने गांव की ही भाषा में, या आपको अच्छा लैंग्वेज आता है तो जिस भाषा में है आप वह सेल्फ समझें। स्टडी को यस। तुमने अच्छा बताया, तो कितने घंटे सेल्फ स्टडी क्या करते थे? मैं कोचिंग से आके अप्रॉक्स 10 आवर्स लास्ट टाइम में पढ़ता 10 था। आवर्स हाँ। 10 आवर्स एट नाइट इन डे। नो नो, इसके लिए मैंने कोई नाइट और डे नहीं यानी रखा जब था। जब मिलता था तुम हाँ, सेल्फ स्टडी करते और थे। कोचिंग का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। इस योगदान इसके पीछे कहीं न भैया कहीं कोई पूछा जब करता बड़ी था ना अचीवमेंट होता है, डेली आपके पीछे किसी का कितना हाथ पढ़ा होता है, कितना आपका पढ़ा, कोई किसी ने डेली पूछता था यस कितना यस। पढ़ा कितना पढ़ा। इसका श्रेय किसको देना चाहोगे इसका परिवार में? इसका श्रेय तो मैं अपने परिवार के सभी सदस्य को, माता पिता, मेरे भाई बहन सभी को देना चाहूँगा। मैं अपने बचपन के सभी सर को देना चाहूँगा, और मैं अपने स्कूल के सभी टीचर, और मैं अपने कोचिंग के सर जो यहाँ मौजूद है उन्हें देना चाहूँगा। अच्छा, कोचिंग किस कोचिंग में आप पढ़ाई तपस करते फैन पूर्णिया। हैं? टॉपर्स के पास। उसके बाद और किसी साधन का भी आपने उपयोग किया था इस? मैं ऑनलाइन, जैसे आज के ज़माना तो है ऑनलाइन सब कुछ उपलब्ध है, अगर डाउट रखता था तो मैं पढ़ लिया था। ऑनलाइन का भी आपने सहारा लिया? हाँ, तो संसाधन है तो लेने में क्या। अच्छा, आप तो जिला स्कूल से पढ़ते थे, तो यस यस। जिला स्कूल से पढ़ते थे तो दिनचर्या क्या होती थी? स्कूल का टाइमिंग, वहाँ जाना? मैं डेली बेस पे स्कूल जाया करता था, और रोज़ मैं 9 9 ओ क्लॉक में सुबह मॉर्निंग टाइम में निकलता था, और 4 बजे वहाँ स्कूल से आया करता था, और कभी कभी 3 बजे भी आता अच्छा, था। कुछ एम वगैरह आपने तैयार करा है किससे? हम 10th करने के बाद, तो 10th तो आपने कर लिया, यस। उसके बाद आपको क्या करना है, किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है? आगे मुझे एनडीए की तैयारी करनी है और देश का सेवा करना अच्छा, है। एनडीए ही क्यों आपने चुना है? कोई यूपीएससी चुन लेता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन आपने तो देश सेवा के लिए एनडीए को चुना है। आखिर इसके पीछे जो है क्या आपका स्ट्रेटजी है, क्या थॉट है? सबका एक अपना शौक होता है, मुझे इस फील्ड में जाना है, उस फील्ड में, तो मेरा मन है कि मैं एनडीए ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करूं, क्योंकि इस फील्ड में ये जो सेक्टर है इसमें जो रिस्पेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग और किसी क्षेत्र में नहीं है। मान लीजिए रिस्पेक्ट के लिए आप एनडीए चुने, या यस। समाज सेवा या देश सेवा के नहीं, लिए? देश सेवा भी, और इसमें मेरे सभी का रिस्पेक्ट है। जब मैं एक अच्छा ऑफिसर बन जाऊंगा तो इससे मेरा शहर, गांव, मेरे ये मोहल्ला और मेरे परिवार सभी गुरुजनों का नाम होगा। अच्छा, आपके गांव से या आपके शहर में या आप जहाँ भी देखते हैं, जब फौजी कोई निकलते हैं तो उनको देख के कैसा फील होता है? किस तरह का आपके मन में भी अनुभव होता होगा? किस तरह का अनुभव होता है? मुझे बहुत सारी कविताओं से, और और बहुत सारी कहानियों से, और बहुत सारे मूवीज़ के सीन से बहुत अच्छा लगता है मुझे भी उनमें। अच्छा, पढ़ाई के अलावा और क्या-क्या शौक है? पढ़ाई के एक्स्ट्रा में मैं ड्राइंग भी करता हूँ, जो मेरे भैया का देन है, क्योंकि मैंने अपने भैया को देख के ही ड्राइंग सीखा, और डांस भी मैं भैया से ही सीखा हूँ, और म्यूजिक अपने। सोशल मीडिया से कितना दूर रहते हैं? सोशल मीडिया तो मैं यूज़ नहीं करता क्या हूँ। कर सकते हैं इस बात के लिए? सोशल मीडिया अभी जो लगा वर्तमान समय में लोग यूज़ कर रहे हैं, वो बच्चों के लिए कितना हानिकारक है? नहीं, यदि आप सही डायरेक्शन में कर सकते हैं तो यूज करें, लेकिन यह भी बात है कि आज के ज़माना में ये सोशल मीडिया को सही यूज करना बहुत के लिए यह पॉसिबल नहीं है, शिवांकर, आप इसलिए आप उससे बचें। शिवांकर, आप ये बताइए कि आप पूरे बिहार में और पूरे देश में नाम रोशन किए, यस यस। तो आप अपने से छोटे बच्चों को क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा यदि आप पढ़ रहे हैं तो पूरा डेडिकेटेड होकर पढ़े, फोकस होके, पूरा फोकस होके पढ़े, रिवीजन करते रहे, बस यही सब।
माने सक्सेस के लिए जो है पढ़ना जरूरी है। यस यस, फोकस हो के वहीं पढ़े। एक चीज को कितने बार आप दोहराते थे, कितने बार आप पढ़ते थे सक्सेस होने के लिए? जब तक वो मुझे अपने माइंड में सेटअप नहीं हो जाता था तब तक मैं उसे किसी भी बुक से पढ़ा करता था। बुक से नहीं हुआ तो मैं नोट्स में पढ़ा, और नहीं तो भैया से पूछा या सर से पूछ लिया, और तब मुझे इतना करने पे समझ आ जाता। उसे याद रखने के लिए योजनाबद्ध क्या आपका इसी तरीका कारण से इसको मतलब मैं खाना उसे पड़ता था, खाना नहीं खाता था। हल्का 3D डायग्राम के या विजुअलाइजेशन मेथड यही सब अपनाता था। चलिए हो गया चलिए साइंस और मैथ। साइंस और मैथ? साइंस और मैथ को पे आपने कैसे पकड़ बनाया, जब साइंस और मैथ आपके लिए बहुत ही हार्ड सिलेबस था, तो उस पे पकड़ कैसे? नहीं, बचपन से ही मैथ तो पापा पढ़ाया करते थे और इंग्लिश भी, और बचपन से ही मुझे मैथ अच्छा लगता था और मुझे मैथ के कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाता क्या था। एम लेके चले थे आप? कितना नंबर लाने का सोच के रखे थे आप जो पॉलिटिक्स में आए? मैं सोचा तो था कि 490 के अप्रॉक्स लाने, जिससे मेरा 98% आए, लेकिन इतना तक आया, बहुत अच्छा आपका लगा। साइंस में 100 में 100 यस, 100 आउट ऑफ 100। तो उसमें कितना मेहनत करते थे आप? साइंस तो मेरा अच्छा था, इसलिए मैं जिस सब्जेक्ट में मैं अच्छा था उसमें थोड़ा कम मेहनत किया करता था। जिसमें वीक था, जैसे मैं संस्कृत में, तो उसमें एक्स्ट्रा एडवांस मेहनत। टॉप होने के लिए ये बताइए कि रट्टा मारना जरूरी है या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, करना जरूरी है? रट्टा मार Concept clear नहीं, करना जरूरी है। रट्टा मार के तो आप टॉप अगर हो भी गए बाय चांस, लेकिन आप फिर बाद में आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान आगे भूल सकते हैं आप।